नमस्कार। पुनः आपके समक्ष एक और छोटी सी सूचना लेकर आया हूँ इस छोटे से वीडियो में। ये सूचना उन सभी ऐसे विद्यार्थियों के लिए है, उन सभी ऐसे शोधार्थियों के लिए है और शिक्षकों के लिए भी है जो किसी न किसी महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में या शिक्षक हैं या विद्यार्थी शोधार्थी हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो है और ये इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन है। यदि आप हिंदी भाषा में अध्ययनरत विद्यार्थी शोधार्थी हैं और अंग्रेजी भाषा में अध्ययनरत विद्यार्थी शोधार्थी हैं तो भी ये सूचना आपके लिए है। यदि आप भारत के रहने वाले हैं तो भी ये सूचना आपके लिए है। इसके अलावा यदि आप नाइजीरिया, यूनाइटेड किंगडम और टूनेशिया, इन कुछ 4-5 देशों से संबंध रखते हैं तो भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। जब हम अध्ययन करते हैं किसी भी विषय में या किसी भी क्षेत्र में और जब हम उच्च स्तर पर अध्ययन करते हैं तो हमको आवश्यकता पड़ती है कई प्रकार के शोध की, कई प्रकार के रिसर्च पेपर की और कई प्रकार के अन्य क्षेत्रों में हो रहे शोध के विषयों में जानकारी की। लेकिन समस्या एक खड़ी हो जाती है, यदि हमने शोध नहीं करा है लेकिन हम शोध करना चाहते हैं, लेकिन हमको शोध कैसे करना है इसकी समझ नहीं है, क्योंकि हर शोध के करने के अलग अलग तरीके होते हैं, उनके डिफरेंट डायमेंशन होते हैं और उसके अलग अलग उसके शोध करने के बाद उसके इफेक्ट, इम्पैक्ट और साइड इफेक्ट भी होते हैं। इन चीज़ को जानना समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। यदि हम उच्च शिक्षा में या फिर यदि आप उच्च शिक्षा में नहीं हैं लेकिन आप कोई पब्लिशर हैं, आप किसी प्रकार के शोधार्थी हैं, आपकी इच्छा है किसी विषय पर शोध करने की वर्तमान में या भविष्य में या फिर आने वाली किसी पीढ़ी के लिए शोध के लिए कुछ नया देना चाहते हैं, तो इन सभी बातों को समझने के लिए हमारे भीतर एक शोध की समझ होनी चाहिए, एक शोध का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और शोध को लेकर जो विमर्श हो रहे हैं विश्व पटल पर उसकी भी एक थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। इन्हीं सभी विषयों को समरूप करते हुए एक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी हो रही है। राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, क्योंकि एक से ज्यादा मुल्क, एक से ज्यादा कंट्री, एक से ज्यादा देश इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में हो रही हैं शामिल, जिसमें आपको भी मौका मिला है सम्मिलित होने का। माध्यम मेरा मित्र है जिनका नाम है रमन, दिल्ली के एक महाविद्यालय में, दिल्ली की स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी के शोधार्थी हैं। उन्हीं के कहने पर और उन्हीं के लिए ये वीडियो डेलिकेट्स है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से इसकी मुझे सूचना मिली है। सूचना को हम शेयर करेंगे। एक बात मैं पहले ही बता दूं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में ये कार्यशाला या अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हो रही है और आप इसमें यदि शामिल होना चाहते हैं तो नियमावली मैं आपको बता दूंगा। लेकिन शामिल होने के अलावा एक और प्लस पॉइंट है आपके पास। आप चाहें तो अपने विषय पर, जो विषय मैं आपको अभी बताऊंगा आगे, उसमें से किसी विषय पर अपना कोई पेपर लिखना चाहते हैं, लिखकर भेजना चाहते हैं, तो उसका भी आपको अवसर यानी कि मौका दिया गया है इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी के माध्यम से। कई प्रकार की संस्थाएं इसमें अध्ययनरत हैं, इसको कार्य करवा रही हैं। सभी का नाम लेना सही भी नहीं है, क्योंकि किसी का नाम यदि छूट गया या गलत हो गया तो आपत्ति दर्ज कर सकते हैं आप सभी देखने सुनने वाले। हम चलते हैं सीधे विषय पर कि कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिस विषय पर आपको जानकारियां सुनने को, देखने को, समझने को मिलेगी और ऐसे कौन से विषय हैं जिन पर आप अपने पेपर को भी पढ़कर भेज सकते हैं वहां एक छपने के लिए, पब्लिश के लिए, उसकी भी हम बातचीत करेंगे। ठीक है, विषय मैं हिंदी में भी बता दूंगा आपको, अंग्रेजी में बता दूंगा। ठीक है, पहला विषय साहित्य में विमर्श का उद्भव एवं विकास। ठीक है, साहित्य में विमर्श का उद्भव एवं विकास, द इमरजेंस ऑफ डिस्कोर्सेस ऑफ इंटरग्रेजुएट डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि जो हम विमर्श की बात करते हैं, मैं विषय को खोलूंगा नहीं, विषय को खोलने का, उसके अंदर क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है आपके अनुसार, इसको क्लियरफाई आपको करना होगा, डिस्क्राइब भी आपको करना होगा। पहला विषय मैंने आपको बता दिया, फिर से बता देता हूं, साहित्य में विमर्श का उद्भव एवं विकास। और जैसे ही मैं लिटरेचर शब्द का यूज करता हूं तो इसको आप केवल हिंदी तक सीमित मत कीजिएगा, इसको आप अलग अलग मल्टी डायमेंशन लैंग्वेज की तरफ शिफ्ट करते हुए अपने विषय को लिखिएगा, पढ़िएगा अपनी बातों को, क्योंकि अगर आप केवल हिंदी तक शिफ्ट कर देंगे साहित्य के विमर्श को तो आप अपने को भी धोखा देंगे और विषय के साथ भी आप कहीं ना कहीं नाइंसाफी कर देंगे अनजाने में। सही। दूसरा विषय है साहित्यिक विमर्श का अर्थ, अवधारणा एवं स्वरूप। यहां भी आपसे कॉन्सेप्ट और लिटरेचर डिस्कोर्स के फॉर्म्स की बात करता है ये वाला टॉपिक, जो कि है साहित्यिक विमर्श का अर्थ, अवधारणा और स्वरूप। क्योंकि हर अलग अलग देशों में और उस देश के अंदर भी अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में
विमर्श यानी कि विमर्श को क्या बोलते हैं, कॉमन सेंस। विमर्श और लिटरेचर के अलग अलग स्वरूप होते हैं, उसके अलग अलग एरिया ऑफ लिटरेचर्स होते हैं। आपको क्या समझता है, क्या समझते जानते हैं, उन सब के आधार पे अपना पेपर इस पे भी लिख सकते हैं। एक और विषय है साहित्य में दलित विमर्श का योगदान। साहित्य में दलित विमर्श का, यानी कि विमर्श का मतलब इसको एक आम भाषा में हम लोग कह सकते हैं डिस्कोर्स। एक डिस्कोर्स का जब हम एक नया उत्पत्ति करते हैं या कोई डिस्कोर्स सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है लेकिन कम लोगों तक उसके क्षेत्रफल में जानने वाले लोग हैं, जब उसको हम एक विकट लेवल पर और एक विकसित स्तर पर उसकी हम बात करते हैं, तब वह विमर्श के रूप में हमारे समक्ष आता है। तो उसी कई विमर्शों में से एक विमर्श है दलित विमर्श, जिसमें आपको मांगा गया है। ठीक है, एक और है साहित्य में स्त्री विमर्श। साहित्य में दलित विमर्श का योगदान और साहित्य में स्त्री विमर्श का योगदान। फिर से मैं कह देता हूं कि तीन विषय जो मैंने आपको बताया, इसमें साहित्य शब्द का यूज किया गया है, ना कि हिंदी साहित्य का। पंजाबी साहित्य, मैथिली साहित्य, बंगाली साहित्य, हरियाणवी साहित्य, भोजपुरी साहित्य, इंग्लिश का साहित्य, फ्रेंच का साहित्य, जर्मन का साहित्य या फिर चाइनीज का। अलग अलग भाषाओं के अपने साहित्य होते हैं, क्योंकि भाषाओं का संबंध साहित्य से पहले समाज से होता है, सोसाइटी से होता है, हमारे संस्कारों से होता है, हमारी समृद्धि से होता है। कार्ल मार्क्स, बाबा साहेब, रामविलास शर्मा और लोहिया, महात्मा गांधी ने बहुत कुछ इन पे कहा है, बहुत कुछ लिखा है और बहुत कुछ रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ आपको बताने के लिए नहीं बैठा हूँ। अगला विषय है एक ऐसा विषय और एक ऐसा क्षेत्र जिसके विषय में लिखना, बोलना और उस पर कोई डेटा कलेक्ट करके कोई डॉक्यूमेंटेशन करना बेहद खतरे का काम है आज के समय में। ये विषय है किन्नर विमर्श पर साहित्यिक दृष्टि, कि हमारे समाज में एक वर्ग ऐसा भी है जो एक सदियों से चला आ रहा है। चाहे आप मैथोलॉजी की बात करें, वहां भी हमें किन्नर वर्ग, किन्नर समाज देखने को मिलता है और हमारे भूतकाल में भी मिलता है, प्रेजेंट में भी और भविष्य में भी होगा। लेकिन उस विमर्श पर हम अपनी लेखनी नहीं चलाते हैं। छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं लेकिन वो लिमिटेड लोगों तक ही देखी सुनी समझी जाती हैं। तो इस प्रकार के इस डिस्कोर्स को लेकर, जो कि ये किन्नर विमर्श को लेकर केंद्र में रखा गया है, इस विषय पर वह पेपर को लिख सकते हैं। एक और विषय है इसमें साहित्य में पुरुष विमर्श और साहित्य में वृद्ध विमर्श। साहित्य में मैन डिस्कोर्स एंड साहित्य में एक होता है ना कि जो वृद्ध होते हैं, एजेड लोग होते हैं, उस प्रकार का है। ठीक है, पुरुष विमर्श, महिला विमर्श की बात नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे स्त्री विमर्श बोल देते हैं। 4 विमर्श आए हैं आपके समक्ष अभी तक। दलित विमर्श आ चुका है, स्त्री विमर्श आ गया, अब ये है पुरुष विमर्श और चौथा है इसमें वृद्ध विमर्श। ठीक है, और ये साहित्य की जब मैं बात करता हूं, हिंदी तक सीमित नहीं है और ये साहित्य हिंदुस्तान तक भी सीमित नहीं है। इस बात को अपने दिमाग में बैठा कर रखिएगा। दिमाग में दिमाग है, वैसे तो कम लोगों पे होता है, मेरे पास भी नहीं है, दिमाग से पैदल ही हूं। एक और विषय आपके समक्ष आया है जो एनवायरमेंटल स्टडीज के स्टूडेंट हैं, जो इसे बोलते हैं ईवीएस बोलते हैं, या पर्यावरण की चिंता करते हैं, या जो पर्यावरण में सोशल एक्टिविटीज होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, उस प्रकार से, या जो फील्ड वर्क में काम करते हैं, सोशोलॉजी, तो उस तरह का एक विषय भी रखा गया है। पॉइंट नंबर इसमें है साहित्य में पर्यावरणीय विमर्श। और इस पर्यावरण को लेकर ना महात्मा गांधी ने बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ लिखा है। उनसे पूर्व भगवान बुद्ध ने भी बहुत कुछ लिखा है, जैसे महात्मा बुद्ध भी बोल सकते हैं, रोमा रोला ने बहुत कुछ लिखा है। ठीक है, तो उन सभी विमर्शों को भी मद्देनजर रखते हुए और बड़े बड़े आजकल के पर्यावरणविद क्या सोचते हैं और भारत में पर्यावरण की क्या अवधारणाएं हैं, यूएन क्या सोचता है पर्यावरणीय विमर्श को लेकर, विश्व बैंक क्या सोचता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या सोचता है इस पर्यावरणीय विमर्श को लेकर, क्योंकि इसी पर्यावरण विमर्श के आलोक में छुपा हुआ है क्लाइमेट का चेंज, पर्यावरणीय संतुलन या असंतुलन, और उसी से जुड़ा है हमारा पारिस्थितिकीय तंत्र। क्योंकि हमारी परत दर परत हमको सांस लेना कितना मुश्किल हो रहा है, रहना कितना मुश्किल हो रहा है, हमारे मानसिक और हमारे स्वास्थ्य पर पर्यावरण के क्या क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ रहे हैं। यदि आपको इसकी थोड़ी बहुत समझ है तो इस विषय पर अपनी कलम लेखनी को चलाइएगा। मैं आपको टॉपिक बताने के बाद पूरा फॉर्मेट भी बताऊंगा कि पेपर का फॉर्मेट क्या होगा, जो आप पेपर भेजेंगे लिखकर, थोड़ा सब्र कीजिएगा। ठीक है, अगले विषय पर चलते हैं, जो कि है विविध साहित्यिक विधाओं का विमर्शीय पक्ष। ये थोड़ा विषय को मैं खोल देता हूं इसको। ये विषय कहता है कि विविध साहित्यिक विधाओं का विमर्शीय पक्ष। साहित्य में हम लोग पढ़ते हैं, लिटरेचर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, नाटक पढ़ते हैं,
बस सीमित हो गया। कहानी, नाटक, उपन्यास सीमित। लेकिन हम उन साहित्यिक विमर्शों में पत्र पत्रिकाओं को नहीं पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं, निबंधों को कम पढ़ते हैं, संस्मरणों को कम पढ़ते समझते हैं, यात्रा वृत्तांतों को कम समझते पढ़ते हैं, डायरीज जो बहुत मेजर और प्राइमरी सोर्स होता है अपने रिसर्च को डेवलप करने के लिए, उनको कम स्थान दिया गया है। और कई प्रकार की लघु नाटक, लघु कथाएं भी होती हैं जो इन विविध साहित्यिक विमर्शों का हिस्सा है, लेकिन उसको साहित्य में एक हाशिए के स्तर पर कुछ विद्वान साहित्यकारों ने, कुछ विद्वान आलोचकों ने और कुछ सो कॉल्ड शोधार्थियों ने हाशिए पर लेकर रख दिया है। तो यदि आप भी इस प्रकार की विविध साहित्यिक विमर्शों पर अपनी लेखनी को चलाना चाहते हैं, आपके अंदर भी कुछ इच्छाएं हैं उसको व्यक्त करने की हैं, क्योंकि जब हम घुमक्कड़ी साहित्य की भी बात करते हैं, क्योंकि घुमक्कड़ी साहित्य जिसे हम घुमंतु साहित्य भी बोलते हैं, राहुल सरंगत्यान इसके बहुत अच्छे विद्वान हैं, लेखक हैं, जब हम उसकी साहित्य की बात करते हैं तब हमको वह मुख्य धारा के साहित्य से वंचित सा दिखता है। घुमक्कड़ी साहित्य या घुमंतु साहित्य, तो वह भी साहित्य की विविध विमर्श की विधाओं में शामिल होता है। तो इस पर भी अपने कलम को चलाना चाहते हैं तो बिल्कुल लिखिए। एक बात और स्पष्ट कर दूं, आप या यूजी में पढ़ते हैं या पीजी में पढ़ते हैं, एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, डॉक्टरेट हैं, टीचर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस संगोष्ठी में शामिल भी हो सकते हैं और इसमें प्रतिभागी भी हो सकते हैं, यानी कि सम्मिलित भी हो सकते हैं और शामिल भी हो सकते हैं एक पेपर पढ़ने के रूप में, एक डेलीगेट्स के रूप में। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। मैं कुछ नियमावली है, मैं आपको आगे बताऊंगा। एक और विषय है और जो कि लास्ट विषय है, और जिस विषय की मैं बात करने वाला हूं ये सेंसिटिव विषय है, और इस विषय का संबंध जिस वर्ग से है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और ये विमर्श जिस जेंडर के आसपास है वो उससे भी ज्यादा सेंसिटिव है। जब विषय सेंसिटिव होता है तो सेंसिटिव तरीके से, यानी कि संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए सुनिएगा, समझिएगा। साहित्य में मुस्लिम विमर्श संबंधित अन्य विषय, साहित्य आया पहला, मुस्लिम आया, मुस्लिम मुसलमान जिससे जुड़ा है इस्लाम, लेकिन आप में, हम में अभाव है ईमान का। आज भी अगर कसमें कोई मुल्क खाता है किसी भी धर्म वर्ग की, इस्लाम को सबसे ऊपर रखा जाता है। ऐसा मेरी मान्यता गलत भी हो सकती है और आपकी मान्यता सही भी हो सकती है। लेकिन जब हम मुस्लिम विमर्श की बात करते हैं, उस मुस्लिम विमर्श में जब हम स्त्री मुस्लिम की बात करते हैं, यानी जो मॉडर्न स्त्रियां होती हैं, पुरुषों तक तो ठीक है, और जब वृद्ध मुस्लिम की बात करते हैं, वृद्ध विमर्श आ चुका है टॉपिक में, लेकिन यहां बात है मुस्लिम विमर्श की। और इस पेपर को जो आप लिखेंगे इस टॉपिक पे, तो मुस्लिम विमर्श के वर्ग को, उसकी सोसाइटी को, उसके लीगल इम्पैक्ट और लीगल इफेक्ट को जरूर इसमें कंक्लूड कर दीजिएगा और अन्य मुल्कों तक जरूर जोड़िएगा, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं और जो नॉन इस्लामिक कंट्रीज हैं। ऐसी कंट्री का भी जिक्र कीजिएगा पेपर में जहां अल्पसंख्यक हैं इस्लामिक लोग, और ऐसे साहित्य का विमर्श भी कीजिएगा जहां बहुसंख्यक रूप में इस्लामिक लोग हैं। क्योंकि यदि आप अपने पेपर में अपने विषय को डीप जाकर नहीं लिख पाएंगे या नहीं प्रेजेंट कर पाएंगे, तो आप विषय के साथ और अपने साथ धोखा ही करेंगे। क्योंकि विमर्श का, क्योंकि इस पूरी संगोष्ठी सभा का थीम ही है विमर्श यानी कि डिस्कोर्स। और जब हम डिस्कोर्स की बात करते हैं तो हमारा डिस्कोर्स सीमित नहीं होना चाहिए, और यदि डिस्कोर्स आपका सीमित हो जाता है तो समझ लीजिए कि आप किसी ना किसी को ना सही अपने साथ जरूर दगा कर रहे होते हैं। इसलिए विमर्श की बात है, कोई इसमें साहित्य केंद्र में नहीं है, विमर्श केंद्र में है, डिस्कोर्स केंद्र में है। तो यदि आप भी इन सभी 7-8 विषयों पर अपनी कलम को चलाना चाहते हैं, लेखनी को चलाना चाहते हैं, तो आप कर लीजिए इसमें नामांकन और भेज दीजिए पेपर। कुछ इसमें रजिस्ट्रेशन फीस भी रखी गई, क्योंकि मैंने बताया ना कि भारत से बाहर के लोग भी इसमें जुड़ेंगे और भारत के लोग भी जुड़ेंगे, और 5-6 संस्थाएं, 5-6 मुल्क इस कार्यक्रम को करवा रहे हैं, तो थोड़ा सा खर्चा आपको करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखें, खर्चा वगैरह कितना है मैं आपको बता देता हूं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही बता दूंगा, ठीक है। हिंदी अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में पेपर लिख सकते हैं। हिंदी का फॉन्ट सुन लीजिए और इंग्लिश का भी फॉन्ट सुन लीजिए, ठीक है। मंगल फॉन्ट का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। मंगल फॉन्ट में हिंदी वाले बच्चे पेपर को लिख के भेज सकते हैं। फॉन्ट साइज को रखिएगा 12 का, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। 2000 से लेकर 3000 शब्दों में, कितना, 2000 से लेकर
3000 शब्द सीमा के बीच में आपको अपने पेपर को लिखकर भेजना होगा, संपूर्ण पेपर को। लेकिन जो आपके पेपर का सार है, क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट है, उसको आपको 150 से 200 शब्दों में लिखकर भेजना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। MS वर्ड कॉपी में और PDF फाइल कॉपी में, दोनों ही फाइल के फॉर्मेट में आपको अपने पेपर को और एब्स्ट्रैक्ट को भेजना होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक ईमेल आईडी में दूंगा आपको, एक फोन नंबर दूंगा, एक व्हाट्सएप नंबर दूंगा। उस ईमेल आईडी पर तो आपको अपने पेपर को भेजना है, ठीक है। और जो फोन नंबर मैं आपको दूंगा, पेपर भेजने से पहले दिए गए फोन नंबर से संपर्क कर लीजिएगा कि पेपर को भेजने के साथ साथ और क्या अपनी डिटेल आपको भेजनी है, और ये सब जानकारी आप ईमेल को भेजने से पहले फोन से जरूर संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। हिंदी के बच्चों का मंगल फॉन्ट है, फॉन्ट साइज 12 है, इस बात का ध्यान रखिएगा। रजिस्ट्रेशन फीस है 500 रुपीज इंडियन रुपीज में, 500 इंडियन रुपीज में है। और जो विदेशी हैं उनके लिए है $15, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इंग्लिश का फॉन्ट सुन लीजिए। इंग्लिश का फॉन्ट है टाइम न्यू रोमन, फॉन्ट साइज है 12। हिंदी हो या इंग्लिश हो, डबल स्पेस का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब 2 लाइन होती है ना, 2 लाइन, उसमें डबल स्पेस दीजिएगा, ठीक है। उसका गैप रखिएगा। बाकी सब कॉमन है। 2000 to 3000 वर्ड में लिखना है और 150 वर्ड में एब्स्ट्रैक्ट लिखना है आपको, और हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन काहे का लेकिन, 1 दिसंबर 2021 तक आपको अपने शोध पेपर का सार भेज देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 5 सितंबर तक आपको अपना संपूर्ण पेपर भेज देना है। और 5 दिसंबर तक वही बच्चे अपना पेपर भेजेंगे जिनको कंफर्मेशन मिल जाएगा 3, 4 या 2 दिसंबर को। नहीं तो यदि आपको कंफर्मेशन नहीं मिलता है 2, 3 या 4 दिसंबर को, तो अपना संपूर्ण पेपर भेजने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना मैं श्योर हूं, यदि आपका एब्स्ट्रैक्ट सिलेक्ट हो जाता है तो आपका पूरा पेपर भी सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इसीलिए 1 दिसंबर तक पेपर का सार भेज दीजिए, नामांकन करवा लीजिए, और 5 दिसंबर तक अपना संपूर्ण पेपर भेज दीजिए। और रजिस्ट्रेशन करवाने की लास्ट डेट है 7 दिसंबर 2021। और संगोष्ठी की जो ये सेमिनार संगोष्ठी है, इसकी तारीख है 18 और 19 दिसंबर 2021। कहीं जाने की नहीं है जरूरत, ऑनलाइन माध्यम से आप इसको अटेंड कर पाएंगे। मेरे लिए आपके पास कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो, कोई आपकी जिज्ञासा हो, जो मैंने अभी आपके सामने ये व्याख्यान रूपी बकवास की, उसको लेकर उसका भी स्वागत कमेंट बॉक्स में। अगला एक और वीडियो इसी प्रकार का होगा, एक और संगोष्ठी सेमिनार वर्कशॉप के संदर्भ में ही होगा। किसको लेकर होगा उसके बारे में बात हम करेंगे। आज की ही डेट में कुछ समय के बाद में थोड़ा सा सो लेते हैं, रात भर जगे हैं, कंटिन्यू वीडियो बनाए हैं। पीछे देख रहे हैं, सुबह हो गई है ना, सुबह हो गई, लगभग 7:30 का समय हो रहा है जब वीडियो शूट कर रहा हूँ, और बाल भी हो गए हैं बखरे बखरे। चलिए, बकवास खत्म, वीडियो समाप्त। मिलता हूँ पुनः आपसे। जय हिंद, जय भारत, सलाम।